हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है सिलेक्शन आईक्यू के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। क्या हालचाल है जी, कैसे हैं सब लोग। तो वही बी वनपाल का एग्जाम हो चुका है और वनपाल 2026 का एग्जाम जैसे ही हुआ तो सब लोगों का कि मैम कट ऑफ क्या रहेगी। देखिए, कट ऑफ इंस्टेंटली नहीं बताई जा सकती है। कट ऑफ के लिए बहुत सारी चीजें होती है जिनको एनालिसिस करना होता है। आफ्टर द एनालिसिस हम एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताते हैं, क्योंकि एक्चुअल जो कट ऑफ होती है वो तो आपको रिजल्ट के टाइम में पता चलती है और जो माननीय बोर्ड है वही बता सकता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगी और रिजल्ट्स वगैरह क्या रहते हैं। लेकिन अगर अभी हम बात करें वनपाल के एग्जाम की, तो वनपाल का एग्जाम जो है उसके स्तर कैसा रहा, क्या सेफ स्कोर रहेगा या एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकती है, उनके बारे में हम थोड़ी सी चर्चा आज के सेशन में करने वाले हैं। ठीक है, जब भी हम बात करते हैं किसी भी एग्जाम की कट ऑफ की तो वहां पर बहुत सारे फैक्टर हम देखते हैं। बहुत सारे फैक्टर की अगर जैसे मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके कितने पद थे, कितनी अटेंडेंस रही, कितने फॉर्म्स वगैरह। तो अगर हम वनपाल की बात करें, वनपाल एग्जाम की, वनपाल परीक्षा 2026 की, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो पद थे इसमें वो कितने थे, 259। और 259 पदों पर ये परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग हम आवेदन की बात करें तो आपको कितने आवेदन, तो आवेदन प्राप्त हुए थे लगभग 3,70,000 के करीब। एग्जैक्ट डेटा 3,76,000, वो फर्क नहीं पड़ता, पर मोटा मोटा बोले तो 3,70,000 के करीब जो है वो यहाँ पर आवेदन प्राप्त हुए थे। जितने आवेदन प्राप्त होते हैं उसमें से अगर मैं बात करूं उपस्थिति की कि कितने बच्चों ने एग्जाम दिया था, तो लगभग अगर हम बात करें तो 2 लाख विद्यार्थियों ने यहाँ पर एग्जाम दिया था। तो लगभग 2.79 लाख विद्यार्थियों ने दिया था एग्जाम। हम बोले तो 75% उपस्थिति यहाँ पर दर्ज की गई, जो कि बहुत अच्छी उपस्थिति है। आपने EORO RS एग्जाम, अदर एग्जाम में देखा होगा कि जो अटेंडेंस है स्टूडेंट की वो उतनी नहीं रहती है। लगभग अगर हम बात करें यहाँ पर तो अनुपस्थित विद्यार्थी रहे थे 90,000। अब आपको लगेंगे कि मैम इनके बारे में क्यों चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि देखिए बहुत सारी चीजें इससे रिलेट करती हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो आपको पता ही है परीक्षा में जो पैटर्न होता है वो क्या होता है, सिंपल सा पैटर्न है भैया। 100 तो प्रश्न होंगे, 100 अंक होंगे और 2 घंटे का पेपर होगा। और जो पेपर का स्तर इस बार था वो काफी कठिन नहीं था। जैसे हर पेपर के बाद एक रिव्यू आते हैं स्टूडेंट्स के, वे पेपर का स्तर काफी जटिल था और पेपर नहीं हो पाया, टिपिकल था, ऐसा नहीं था। इस बार अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर जो है बहुत आसान, तो नहीं बोलेंगे कि पेपर बहुत आसान था, लेकिन हम कह सकते हैं मॉडरेट था। मॉडरेट इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि इजी टू हार्ड था। कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे तो लग रहा था कि भैया आसानी से हो रहे हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी थे जो आसानी से सॉल्व नहीं हो रहे थे, जो कि कथन कारण कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे। लेकिन इतने कठिन क्वेश्चन भी नहीं थे कि भाई हल ही नहीं हो रहे, कि विद्यार्थियों को पसीना आ रहा है हल करने में, ऐसा भी नहीं था। लेकिन इस एग्जाम में एक ट्रेंड हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर पेपर में करंट अफेयर का काफी अच्छा वेटेज था। तो करंट अफेयर को, जिसको हम वैसे भी हल्के में ले लेते हैं, तो भैया वनपाल की परीक्षा में आपने देखा होगा लगभग 17-18 क्वेश्चन आपके डायरेक्टली करंट अफेयर से पूछे गए थे। और किसी एग्जाम में 100 में से 15 से ज्यादा प्रश्न अगर करंट अफेयर के हैं तो आप समझ सकते हैं कि करंट अफेयर का कितना अच्छा वेटेज है। और लगातार करंट अफेयर का जो वेटेज है हर एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। चाहे आपने अदर एग्जाम्स भी देखे होंगे, अब आपका रीट का एग्जाम, सेकंड ग्रेड का एग्जाम देख लीजिएगा, फर्स्ट ग्रेड में भी आपने देखा होगा। तो 18 क्वेश्चन आना करंट अफेयर में ये बताता है कि करंट अफेयर अपने आप में एक सब्जेक्ट का वेटेज रखता है। इसलिए करंट अफेयर को बिल्कुल हल्के में नहीं लें। लगातार हम आपको करंट अफेयर वीकली मंथली करवाते हैं, उनको अच्छे से करें। इवन हम इंटरनेशनल, नेशनल और राजस्थान करंट अफेयर के अलग अलग वीडियोस और क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं, कि जिससे आपके अगर राजस्थान का करंट अफेयर है तो केवल आप उस पर फोकस कर पाए। अगर किसी पर्टिकुलर एग्जाम पे नेशनल या इंटरनेशनल करंट अफेयर का वेटेज है तो आप उस पर फोकस कर पाए। तो अभी अपने सितंबर से लेके मई तक का मंथली करंट अफेयर हमने अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है, तो वो क्लासेस आप देख सकते हैं जिस भी अपकमिंग एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो। तो भैया अब करंट अफेयर हल्के में नहीं लेना है। एक सब्जेक्ट जितना वेटेज है
इतना आप आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, जाके क्वेश्चन आते हैं 10, ठीक है। और यहाँ पर आपको करंट अफेयर जो कि बहुत इजीली अगर आप कंटिन्यू बने रहते हो, आप रेगुलरली पढ़ते हो तो आराम से कवर कर सकते हो। तो करंट अफेयर को थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना है। अब ये तो बात रही इस साल के पेपर की। पिछली बार की अगर हम पेपर की बात करें तो इसका जो पिछला पेपर हुआ है वनपाल का, वो वनपाल का पेपर हुआ था 2020 में, ठीक है। अब ये जो 20 वाला पेपर था उससे हम अगर कंपेयर करें इस पेपर को, तो उस समय पद जो थे काफी कम थे, तो 148 ही पद थे, तो यानी पद भी कम थे। इस समय जो पेपर का लेवल था वो कंपैरेटिवली इससे कठिन था, तो इस तुलनात्मक रूप से क्या था, कठिन था इस पेपर से। तो ये उस समय की बात है। और यहाँ पर अगर हम कट ऑफ की बात करें, इस पेपर में कट ऑफ कितनी रही थी, तो यहाँ जो कट ऑफ थी, देखो मैं जनरल की बात कर रही हूँ सबसे पहले। अब टीएसपी, नॉन टीएसपी, महिला, पुरुष, ये सब आप अपने हिसाब से एनालिसिस कर लेना। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर जो कट ऑफ थी वो कितनी थी, तो लगभग 80 कट ऑफ यहाँ पर थी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम ओबीसी की बात करें तो जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो कितनी थी, लगभग 77 कट ऑफ थी। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ थी 73, तो ज्यादा कोई अंतर है नहीं। इसके अलावा हम बात करें एससी और एसटी को और देख लेते हैं, तो एससी देखो ये 4-5 कट ऑफ से पूरी चीजें डिसाइड हो जाती है, ठीक है, 67 और 65। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि पद कम थे, पेपर कठिन था, फिर भी कट ऑफ 80+ थी, ठीक है। तो अगर इस एनालिसिस के आधार पर बात करें तो हमारी जो कट ऑफ है वो क्या है, तो भाई कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने वाली है, ठीक है। तो कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाएगी। कट ऑफ ज्यादा जाने का कारण क्या है, एक बार इस बार पद भी ज्यादा है और इस बार जो है वो आपका पेपर का स्तर भी उतना कठिन नहीं था। और आपको पता ही होगा कि ये जो कट ऑफ है, इस बार के कट ऑफ की बात करें तो देखो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ है वनपाल 2026 की। अब मुझे पता है आप में से बहुत सारे विद्यार्थी ये कमेंट करते हैं, अगर मैंने बता दिया 80 और आपके 80 आ रहे हैं तो बोले मैडम ठीक बता रहे, अगर मैंने कट ऑफ बताई 80 और आपके आ रहे हैं 70 तो बोले मैडम इतनी ज्यादा तोड़ी जाएगी, ठीक है। अगर आपके 90 बन रहे हैं, 85 बन रहे हैं तो आप बोलेंगे मैडम कट ऑफ इतनी कम तोड़ी जाएगी। तो देखिए ये आपका पर्सनल परसेप्शन है। मैंने जितना भी एनालिसिस किया या मेरा जो परसेप्शन है उसके आधार पर मैं कट ऑफ बता रही हूँ। ये बोर्ड की कट ऑफ नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ से आपको ये आइडिया लगता है कि हम बाहर है या अंदर है। और जो भी कट ऑफ बताई जाती है ना उसमें 5-7, 2-5 नंबर का मार्जिन होता है। एग्जैक्ट कट ऑफ देखिए कोई नहीं बता सकता, क्योंकि अगर एग्जैक्ट कट ऑफ ही हम लोग बता देंगे तो फिर रिजल्ट का वेट ही नहीं रहेगा ना। तो इसलिए आपके बहुत सारे कमेंट्स में देखती हूँ हर बार कट ऑफ में, एक तो आपको पूछना भी होता है कि मैडम कट ऑफ बता दीजिए, मैसेज कंटिन्यू आते रहते हैं, फिर आपको बताया जाता है तो कुछ कहते हैं कम है, कुछ कहते हैं ज्यादा है। तो भाई ये कहाँ से ला रहे हैं कट ऑफ इतनी कम, कहाँ से ला रहे हैं इतनी कट ऑफ ज्यादा, तो भाई ये एनालिसिस से ला रहे हैं। कोई मेरे पास जादू की छड़ी है नहीं जिससे मुझे कट ऑफ डायरेक्टली पता चल जाती है। तो ये सारी चीजें हम आप लोगों के जो मार्क्स होते हैं, आप बताते हैं मैडम मेरे 80 सही हो रहे हैं, मेरे 70 सही हो रहे हैं, मेरे 85 सही हो रहे हैं, कुछ बोलते हैं मेरे 90 सही है, ठीक है। फिर यहाँ पर एक और गणित काम करती है, जब बच्चा पेपर देके निकलता है उसको लगता है मेरे मैडम 90 सही है। फिर थोड़ा सा 2-4 लोगों से बात करता है तो उसको पता चलता है 2-4 क्वेश्चन गलत हो गए तो 85 पे आ जाता है। फिर थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं, किसी के आंसर की देखते हैं हम, तो हमें पता चलता है अरे 80 पे ही आ गए। फिर हम फाइनल आंसर की देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 75 पे ही आ गए। तो आप सोचिए जो आपने 90 पे शुरू किया था आप 75 पर आ गए। तो इसीलिए तरीके से हमारे पास भी जो स्टूडेंट के कॉल आते हैं, मैसेजेस आते हैं, उनसे जो हमारा डिस्कशन होता है उसी के बिहाफ पर हमें कट ऑफ बताते हैं। तो देखिए ये आपका परसेप्शन है, आप क्या मानते हैं, मेरे एनालिसिस और परसेप्शन के आधार पर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कट ऑफ आपके साथ बता रही हूँ। अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल की, तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है वो कितनी है, तो आप देखिए पिछली बार 80 रही थी, तो आप पिछली कट ऑफ में 5 से 7 नंबर ऐड कर दीजिए। तो पिछली जो कट ऑफ है आप उसमें 5 से 7 नंबर प्लस कर दीजिए आपकी इस साल की कट ऑफ के लिए। तो जनरल की अगर हम बात करें तो यहाँ 85 तक कट ऑफ रह सकती है। 85 का मतलब 85 नहीं है, हो सकता है 84 भी चले जाए, तो आप बोले मैडम आपने 85 बताई दी थी, 86 भी चली जाए, तो लगभग जो है 85 के करीब कट ऑफ जाएगी। ओबीसी की बात करें तो लगभग 83
ठीक है, +-2 आप लेके चलिएगा तो +-2 तो होता ही है, ठीक है। इसके अलावा ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ कितनी है, तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आपकी लगभग मान के चले 78 तक जा सकती है, तो 78 तक +-2। इसके अलावा एमबीसी की बात कर ले तो यहाँ पर 75 +-2 की हम बात करेंगे। इसके अलावा दो कैटेगरी और रह जाती है, एससी और एसटी। एससी की जो कट ऑफ है लगभग रहनी चाहिए 73 +-2, और यहाँ एसटी की कट ऑफ जो है इस बार लगभग जानी चाहिए कितनी, तो भैया 75 या 74 +-2। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, +-2 इसलिए बोल रही हूँ कि भैया यहाँ से भी जा सकती है, तो भैया 87 भी जा सकती है। अगर आप, ये तो है नॉन टीएसपी के लिए, इसके लिए नॉन टीएसपी। अगर आप टीएसपी में हैं तो टीएसपी वाले यहाँ पर 10 नंबर तक +- कर लीजिए अपनी कट ऑफ में, जिस भी रिस्पेक्टिव कैटेगरी में, तो जिस भी कैटेगरी में है 10 नंबर +- कर लीजिए, 10 से 12 नंबर, तो फिर आपकी कट ऑफ आप उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस कर सकते हैं। और देखो एग्जैक्ट नहीं बता सकते, आपको भी पता है, ये सब हम एनालिसिस के आधार पर बताते हैं। ये जो कट ऑफ है ये आपकी सिर्फ रिटन पेपर के आधार पर है। इस कट ऑफ के आधार पर आपके 5 गुना विद्यार्थी लिए जाएंगे, तो 5 गुना जो विद्यार्थी है उनको पास किया जाएगा। तो 5 गुना आप देख लीजिए कि मोटी मोटी आपकी वैकेंसी है 259, तो अगर 260 भी आप काउंट करते हैं तो लगभग 1050 विद्यार्थी जो है वो फिर आपके छाटे जाएंगे इनमें से, और ये जाएंगे फिर फिजिकल के लिए, और इनका होगा जी फिजिकल। फिजिकल में देखो जो भी आपके नॉर्म्स है उसको आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, कितना दौड़ा जाएगा, कितने टाइम में आपको चलना होता है, दौड़ना होता है, वो सब एक बार आप देखिएगा। आपका जो नोटिफिकेशन आया उसमें डिटेल से दिया होगा, बजाय किसी से पूछने बताने के, आपके जो नोटिफिकेशन में लिखा है उसके आधार पर ही फिजिकल की तैयारी शुरू कर दे। और अगर आपके कट ऑफ इतना बन रहा है तो आप मान के चले आप फिजिकल के लिए एलिजिबल है। और फिजिकल देखो एक दिन में नहीं होता है, रटने वाली चीज नहीं होती है, तो फिजिकल के लिए अगर आप कट ऑफ के नियर बाई पहुंच रहे हैं एक्सपेक्टेड के भी, तो आपको फिजिकल की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। फिजिकल के बाद जो है वो 2 गुना विद्यार्थियों को डीवी के लिए बुला जाएगा, या 2 गुना विद्यार्थियों को जो है पास किया जाएगा, और ये जो 2 गुना विद्यार्थी है इसका डीवी होगा, और डीवी के बाद जो है फाइनली 259 जो स्टूडेंट है उनका होगा जी फाइनल सिलेक्शन, ठीक है, क्योंकि पद जितने उतना ही तो सिलेक्शन होगा। तो ये आप थोड़ा सा कट ऑफ के बारे में, लगातार आपके मैसेजेस आ रहे थे, काफी सारे बच्चों ने तो मुझे इवन ये तक मैसेज किया कि मैम मेरे 90+ सही हो रहे हैं। आप सोचो 100 में से 90 सही होना, 90+ सही होना, तो हम उस 1-2 बच्चों या 10-5 बच्चों के आधार पे नहीं बोल सकते कट ऑफ 95 है। क्लियर है? कुछ ऐसे भी है जिनके 60 ही सही नहीं हुए, तो वो आपकी तैयारी के स्तर पर भी डिपेंड करता है। तो भाई एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो आप ये मान के चल सकते हो, इसके नियर बाई है, तो फिर आप फिजिकल की तैयारी आप शुरू कर सकते हो। और देखिए ये एग्जाम तो अपना हो चुका है, आगे वाले एग्जाम क्या टारगेट आपने ले रखा है। अगर आपका 2nd ग्रेड का एग्जाम है, इसके अलावा एलडीसी का एग्जाम है, तो उस पर आप फोकस करें। अगर वो नहीं है तो अपकमिंग एग्जाम में सीईटी आपका वीडियो या आरएसपी या ईओआरओ जिस भी एग्जाम के लिए आप प्लान कर रहे हो, अब आप उसको फोकस करें, क्योंकि ये तो एग्जाम हो गया, ठीक है। और एग्जाम के आधार पर आपको ये पता भी चल जाएगा कि मेरे 70, 75, 80, 90 बन रहे हैं, तो भी फाइनल रिजल्ट से आपको और पिक्चर क्लियर हो जाएगी। तो तब तक आप अपने आगे वाले एग्जाम के लिए तैयारी करें, टाइम बिल्कुल वेस्ट ना करें। हाँ, ये जरूर देखें कि इस पेपर के आधार पर आपको अपनी तैयारी के ट्रेंड को थोड़ा चेंज करना होगा, पैटर्न को थोड़ा चेंज करना होगा, और उसके लिए आप सिलेक्शन IQ से जुड़ सकते हैं। लगभग हर एग्जाम की तैयारी, अगर आप आरएस करना चाह रहे हो, ईयूआरओ करना चाह रहे हो, आप सीईटी करना चाह रहे हो, तो सिलेक्शन IQ ऐप पर इसके लिए कोर्सेज अवेलेबल है, तो वो भी आप विजिट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सिलेक्शन IQ चैनल पर हमारी रेगुलर क्लासेस आती हैं, तो उनसे भी कनेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि आपकी तैयारी में हम आपके साथ हैं। इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा, ठीक है जी। चलिए, तो आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक पढ़ते रहो, लिखते रहो, अपना ध्यान रखो। बाय बाय ऑल ऑफ यू, टेक केयर।